होगा। हाँ जी ये देनी नहीं जुआ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी बताने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से देखिए। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। इनका जन्म स्थान राजापुर गांव में इनका जन्म स्थान हुआ और शिक्षा संत बाबा नरहरिदास ने इनको शिक्षा दी और इनका विवाह जो हुआ पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ था। कहा जाता है कि इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण एक इनकी दाई ने किया था। इसके बाद उस दाई का ही देहांत हो गया था। इसके बाद इनका पालन पोषण संत बाबा नरहरिदास ने किया था। उन्होंने ही इनके लिए शिक्षित किया। काशी ले गए इनको शिक्षित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। इसके बाद जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन बाद जी अपनी पत्नी के मोहजाल में इस प्रकार उलझे कि इनका जो कार्य था संसार में आने का, रामचरितमानस का इनको जो अनुवाद करना था, अपने कार्य को भूल गए। तो एक बार जब ये कथा करके शाम को घर लौटे तो अपनी पत्नी को घर पर ना पाया और पत्नी इनकी मायके चली गई थी। तो ये उसी समय रात्रि में अपने पत्नी के घर पहुँचे और एक नदी को पार करते हुए नदी में एक कहा जाता है कि मुर्दे को लकड़ी समझकर उसी मुर्दे पर बैठ के वो नदी पार की और फिर अपने ससुराल पहुँचे तो वहाँ एक सर्प, खिड़की से सर्प लटक रहा था। तो सर्प को जान के कि हमारी पत्नी ने यहाँ पर हमें रस्सी डाल दी है, तो उस सर्प को पकड़कर और वो अंदर चले गए। तो जब पत्नी ने धिक्कारा और कहा कि अस्थि चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी हो श्री राम में हो वह जग में मीति। तो इन लाइनों का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और तभी से इन्होंने वैराग ले लिया और राम भक्ति की ओर ये अग्रसर हो गए और उन्होंने फिर कई रामचरितमानस का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। इन्हीं के साथ इनकी मृत्यु 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।